दो बच्चों की कापियां दिखाने जा रहे हैं बेटा, जिसमें नाम आप समझिए, एक का नाम है अंश पांडे, दूसरा का नाम है महिमा भारती। इतना मेहनत करने के बावजूद भी लड़कों को नंबर कम क्यों आ रहा है, ये आज आप देखिए। अध्यापक जब आपकी कॉपी चेक करता है तो बहुत संतुलित दिमाग से चेक करता है बेटा, कि कहीं आपका जो है नंबर कम ना हो जाए, वो ध्यान रखता है। लेकिन जब आप लिखोगे ही नहीं तो लिख के नंबर थोड़े देगा है। आइए तुम्हारे सामने कॉपी है, चेक करते हैं। देखिए बेटा, आंसर नंबर 1 कंप्रेंशन ऑफ अनसीन पैसेज। ये अनसीन पैसेज लिखने क्या, या तो अनसीन पैसेज लिखते या कंप्रेंशन लिखते। बहरहाल ठीक था, आपने लिख दिया, सही है, जो लिखा है सही है, सही है। ये जो है दो ही लाइन खींचने की क्या जरूरत है, दो लाइन, ये दो तमाशा किए एकदम बिल्कुल सजाने के, ये मार सजावट करने के। अरे यार, राइटिंग तुम्हारी बढ़िया होनी चाहिए, प्रस्तुतिकरण बढ़िया होना चाहिए, ये देखा जाता है बेटा। सही है, सही है, लेकिन राइटिंग परफेक्ट नहीं है, स्याही भी आपकी गड़बड़ है। फोर्स कंपेयर सही है, अर्ली राइजर सही है। इतना बढ़िया आपने मेहनत किया है, लेकिन आपको यहाँ पर केवल 13 नंबर मिलेगा बेटा। अब सुनो, वहाँ पर तुम्हारा एक एक अक्षर कोई पढ़ेगा नहीं, प्रेजेंटेशन आपका जोरदार होना चाहिए। इधर देखिए, आंसर नंबर 1 कंप्रहेंशन हैंड्स सही है, राइटिंग भी सही है, स्याही भी सही है, स्याही चटक होनी चाहिए। क्वेश्चन आंसर, यहाँ क्वेश्चन ए, आंसर ए, इस प्रकार से पूरा लिखना चाहिए बेटा। थोड़ा सा गड़बड़ी है भी, सही है, सही है, सही है, लेकिन चूंकि वहाँ कुछ गड़बड़, यानी टॉप क्लास की कॉपी होने के लिए बहुत कुछ आपको ध्यान देना पड़ता है बेटा। अब यहाँ पर फिर वो नंबर काटेगा, यहाँ पर आपको कल 14 नंबर मिला। अब आइए बेटा, ये देखिए, इन्होंने आर्टिकल लिखा, यहाँ पर आर्टिकल गायब है, आर्टिकल है ये डाउरी सिस्टम पर इन्होंने लिखा है द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये आर्टिकल राइटिंग लिखने की क्या जरूरत हुई है। आंसर नंबर 2 बड़ा ब्रैकेट आर्टिकल, केवल आर्टिकल लिख देते, राइटिंग फाइटिंग। भैया इतना एग्जामिनर एक्टिव होता है कि इसको ज़्यादा खींचो नहीं। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सही हेडिंग डाली, बर्ड्स आइज इन द ओपिनियन ऑफ सही है, कोटेशन भी बढ़िया लिखा। अंडरलाइन करते समय इसका मतलब ये लग रहा है कि आप बिल्कुल गंवार हो, यानी कि आप जरा सा भी इंटर में आ गए हो, आपको तमीज़ नहीं है। ये देखो, ये सब जैसे मालूम पड़ा घुटन्ना ले घुटारे हो हैं, इसको जो है आपको पट्टी रख करके अंडरलाइन करना चाहिए। स्याही बिल्कुल रद्दी है, बिल्कुल फीकी है, मजा नहीं आया बेटा। 10 एम्प्लॉयमेंट इज द बेस्ट सोल्यूशन टू पॉवर्टी सही है, कोटेशन सही। ये आप लिखे बिल्कुल तमाशा किए हो क्या, ये क्या, ये लाइन क्यों खींचा, पता नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं। अरे भाई, और इधर पूरा पन्ना भरा होना चाहिए, कॉपी मोड़ने का तरीका आपको नहीं मालूम है। आपको इस पर केवल 7 नंबर मिलेगा बेटा। और वही चीज़ देखो, यहाँ पर डावरी सिस्टम का साफ इन्होंने लिखा है, इस पर बर्ड्स आइज सही है, सही है, सही है। अंडरलाइन किया बाकायदा, देखो अच्छे ढंग से पूरी बात, एक एक पॉइंट इसने क्लियर किया। इसमें आपको कहाँ से नंबर काटोगे, जब सही है तो सही है, 10 में 10 नंबर मिला। ये सब चीज़ें आपकी देखी जाती है बेटा। अब आंसर नंबर 2 लेटर देखिए, ये यहाँ पर आंसर नंबर 3, यहाँ पर आंसर नंबर 2, यानी कि इनको पता ही नहीं है किस नंबर पर यह क्वेश्चन आता है, आपका गड़बड़ है। आंसर नंबर 3 लेटर, अरे भगवान, केवल लेटर ही लिखना पर्याप्त है। डेट लिखा, सब्जेक्ट नहीं लिखा, सीधे जो है चिट्ठी लिख दिया, मजा नहीं आई। 10 नंबर का क्वेश्चन है, राइटिंग भी आपकी परफेक्ट नहीं है, स्याही भी सही नहीं है, प्रस्तुतिकरण भी सही नहीं है, तो आपको केवल इस पर 5 नंबर मिला। ऐसे नंबर कटता है बेटा। आपने लिखा जो सही है उसको निगाह गड़ा करके जब एग्जामिनर पढ़ेगा तब उसको लगेगा कि सही है, हम समझ गए ना। लेकिन वहाँ पर कोई इतना उसके पास टाइम नहीं होगा कि वह निगाह गड़ा करके आपकी एक एक चीज़ देखे। कॉपी देखने में झकास लगनी चाहिए बिल्कुल। इन्होंने सही लिखा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ही गड़बड़ कर दिया। सही है, सही है, एट्रो सीजन सही है, लेकिन इनका नंबर कटेगा बेटा, इनको केवल 8 नंबर मिलेगा। अब ग्रामर पोर्शन चलते हैं, ग्रामर पोर्शन देखते हैं। इनका लंट तो ग्रामर किए ही नहीं है, एक से इसे लंट लोग हैं। मोनार्की की स्पेलिंग आपको सही है,
आप देख कर बताइए, एक वर्ड पर आपको नंबर मिलना है, लंट हो क्या, नंबर मिलेगा क्या? मोनार्किक स्पेलिंग नहीं आती है आपको। कंटिन्यूअसली सही है, हार्ड वर्किंग सही है, इन सही है, डिपार्चर सही है, 8 नंबर। यहाँ पर ग्रामर देखिए बेटा, आंसर नंबर 7 ग्रामर। मोहन आस्क्ड रीता व्हाट शी वाज डूइंग, सही है। अब क्या लिखो, यहाँ पर सेंटेंस लिखे, यहाँ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में क्या बना रहे हो ये कुछ पता है? एग्जामिनर तो इसे कट मार देगा ना। क्या लिखा, ट्रांसलेशन, यहाँ ट्रांसलेशन करो यार तुम लोग, ये तो सब सही है लेकिन आपको नंबर नहीं मिलेगा। ये देखो ये सब गड़बड़ कर रहे हो। करेक्ट, इसका मतलब आप करो, करेक्ट करिए। यहाँ आई गायब है भैया, ये सब देखो ये ग्रामर पोर्शन है, सब गड़बड़ करोगे सब गड़बड़ हो जाएगा बेटा। बर्थ इन मेरिट, लॉर्ड कृष्णा टुक, सही है, यह भी सही है। चलो इनको इस पर केवल 2 नंबर मिला बेटा, कितने, नहीं 4 नंबर, अरे 2 नंबर इसके 2 नंबर इसके, सही है। अब इनके पास टाइम ही नहीं है ग्रामर पोर्शन करने के लिए, समझो, तो सीधे सीधे 20 नंबर चाहिए आपका, कम हो गया 20 नंबर सीधे कच्चा हो गया बेटा। अब आंसर नंबर 4, जो मन में है वही लिखे हो, आंसर ही नंबर नहीं पता है किस नंबर। ट्रांसलेशन, इन्होंने ट्रांसलेशन किया। टाइम हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ, भैया इस प्रकार से आप लिखोगे कि यहाँ गैया भैंसिया चराने के लिए जगह छोड़ रहे हो, ये सब क्या है, तमाशा कर रहे, कोई प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, गैपिंग छोड़ करके केवल पन्ना भरा गया है। 3 नंबर लो, आपका सब सही होते हुए ऐसे खींचेगा इसे और 3 नंबर पकड़ा देगा। अब शार्ट आंसर फ्लेमिंगो, आइए देखिए आंसर नंबर 7 शार्ट आंसर फ्लेमिंगो, सही है। इससे सिद्ध हो रहा है कि बच्चा जो है पहली बार लिख रहा है एंटर की कॉपी, इसको भैया कईयों बार आप लिखें, अभी आपकी स्याही गड़बड़ है, प्रेजेंटेशन गड़बड़ है, बहुत अच्छा नहीं है, इसको संभालिए। 3.5 3.5, इनको देखो क्या बोला, इन्होंने क्वेश्चन ही गड़बड़ कर दिया। शार्ट आंसर पर क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 होना चाहिए, सही है, सही है, जवाब आपका सही है, नंबर उसको सही कर लो, यहाँ पे 4 में 4 मिलेगा। ये सब ध्यान रखना है, सब नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा बेटा। शार्ट आंसर फिर फ्लेमिंगो, लंट तो जब ड्यूटी कर चुके थे इसको करने की क्या जरूरत है, जब यहाँ पर आपने कर लिया तो यहाँ फिर प्रश्न करने की क्या जरूरत है, तो ये करना होता है। आप जो है पूरी महाभारत लिखे पड़े हो। लास्ट लॉन्ग आंसर फ्लेमिंगो, द राइट टाइप सलमा लाgerlof, ये यार अंडरलाइन करने का तरीका समझो, यहाँ पर केवल आपको 5 नंबर मिला। आंसर नंबर सही करो बेटा, तुम्हारा सब गड़बड़ है, 8वां है, सही है, सही है, सही है। साहब इज नो लॉन्गर इज ओन मास्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको इस पर 6.5 नंबर मिलेगा बेटा। लॉन्ग आंसर फ्लेमिंगो, लास्ट स्प्रिंग, एक ही करना होगा, 10 तो नहीं किया जाएगा, आपने मेहनत की, अच्छी बात है। इस प्रकार से माई मदर एट 66, अच्छा फिशरमैन वाला ये भी है बेटा, सही है, सही है, सही है, 4 नंबर मिला। ये सब तमाशा करने से काम नहीं चलेगा, सही है, सही है, सही है, सही है, इस पे आपको 6 नंबर मिला पूरा। सेंट्रल आइडिया, आइए सेंट्रल आइडिया माई मदर एट 66। अब आप एग्जामिनर हो, ये 2 कॉपियां हैं, बताइए कैसे नंबर दोगे, बताइए, सोचिए। इस प्रकार से आप करोगे, अगर ऐसा लिखना है तो भैया ना पढ़ो, केवल काम चलाओ सरकार, तुमने क्या है, इसको दोबारा तिबारा फिर लिखिए, तब जा करके अभ्यास होगा। अभी हम टेस्ट लेंगे फिर। यहाँ पर आपको 3 नंबर मिला, यहाँ पर बच्चे को पूरा पूरा नंबर मिला, 4 में 4। अब इसके बाद शार्ट आंसर कंप्रहेंशन किए, कंप्रहेंशन हो गया, ठीक है, कंप्रहेंशन केवल एक ही करना था यार, जब एक हो गया तो हो गया, ठीक है। ट्रांसलेशन इन्होंने किया है, रिलेशन बिटवीन हंगर एंड एज फ्रॉम बर्थ, सही है, इसमें आपको 5 और 5 नंबर। यहाँ पर शार्ट आंसर देखो विस्टास का, सही है,
केवल 3 नंबर सही है, केवल 3 नंबर। एक एक अक्षर पढ़ेगा थोड़े, ऐसे जो है आप लिखोगे तो गच्चा होगा बेटा। यहाँ पर केवल 4 नंबर, और इनके पास टाइम ही नहीं है, काम खत्म लो। तो इस प्रकार से आपका पूरा पेपर छूट जाएगा, नंबर गच्चा होगा। क्वेश्चन को रिपीट करोगे तो नंबर आपको नहीं मिलेगा, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब आइए जोड़ते हैं नंबर। 5 6 5 11, 11 4 15, 15 6 21, 21 और 8 29, 29 और 10 39, 39 और 8 47, 47 और 10 57, 57 और 4 61, 61 नंबर केवल मिला, ठीक है। इस प्रकार से आपकी कॉपी जचेगी, ध्यान रहे। 4 6 4 10, 10 3 13, 13 और 4 17, 17 और 5 22, 22 और 7 29, 29 3 32, 32 और 4 36, 36 और 8 44, 44 और 5 49, 7 49 7 56, 56 और 10 66 और 3 69 नंबर मिला। इस प्रकार से आप लोग लिखोगे तो पाठक की बेइज्जती हो जाएगी।